हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम ब्लाउज़ कटिंग करेंगे। तो आपको किस तरह से ब्लाउज़ कटिंग करना है, ये बिना स्लीव का है तो हम स्लीवलेस ब्लाउज़ कट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो उसके लिए हमें शोल्डर माइनस चार्ट भी चाहिए, फिर हमें जो टक्स चार्ट है वो भी चाहिए, और हमें जो भी चार्ट चाहिए वो सब हम इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जिनको भी ये चार्ट चाहिए आप हमें मैसेज कर सकते हो, तो आपको उसकी PDF मिल जाएगी। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है कि ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो फ्रंट नेक है और बैक नेक है, तो जो लेंथ है वो हमारी 13 इंच है, लेकिन गलती से मैंने 14 इंच लिख लिया है। ओके, 13 इंच है। शोल्डर हमारा जो टोटल शोल्डर है वो 14 इंच है। चेस्ट हमारी 32 इंच है। जो वेस्ट है हमारी कमर वो 30 इंच है। शोल्डर टू जो एपेक्स है वो 9 इंच है। एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7 इंच है। फ्रंट नेक आप 3 से 4 इंच तक रख सकते हो। ओके, 3.5 इंच भी रख सकते हो। जो बैक नेक है हमारा, तो वो हम 1.5 इंच ही रखेंगे। और जो रेडी शोल्डर है हमारा वो है 3.5 इंच। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो ये हमने 3.5 इंच का हमने रेडी शोल्डर ले लिया है। तो इस तरह से जिनको भी ये चार्ट चाहिए था आप हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, तो ये हम सबसे पहले बैक की ड्राइंग करेंगे। तो बैक वाला पार्ट हमारा इस तरह से रहेगा। जो हमारी हुक पट्टी है वो हम बैक में लगाएंगे। तो पूरा पैक ब्लाउज़ है। फ्रंट का भी हम ड्राइंग करेंगे। तो आपको अगर ड्राइंग नहीं भी आती है, आपको जैसी भी आए वैसी आप ड्राइंग बना सकते हो, और तभी आपको अच्छे से पता चलेगा कि आपका जो ब्लाउज़ है उसमें आपको क्या क्या चेंज करना है, क्या क्या ऐड करना है। अगर आप ड्राइंग नहीं बनाओगे तो बहुत बार क्या होता है कि पूरा ब्लाउज़ बनने के बाद हमें पता चलता है कि इस ब्लाउज़ में ये वाली पैटर्न थी, हमको याद नहीं रही और हमने की नहीं। तो फ्रंट हमारा प्रिंसेस कट रहेगा। ओके, तो आपको ये क्लियर हुआ कि आपको किस तरह से पहले ड्राइंग बनानी है। आपकी ड्राइंग कोई नहीं देखेगा, खुद ही देखनी है। इसीलिए आपको जैसे भी आए वैसी आप ड्राइंग बना सकते हो। तो ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों की ड्राइंग बन के रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले अब हमें बैक का पार्ट कंप्लीट करना है। तो बैक वाला पार्ट आपको किस तरह से ड्रॉ करना है, किस तरह से फर्मा कटिंग करना है, वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर ऊपर से आपकी जो लाइन है फैब्रिक हो, आपको सीधा फैब्रिक पे कट नहीं करना है, पहले फर्मा कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि आपका जो भी फैब्रिक हो वो ऊपर से बराबर रहे। अब हमें क्या करना है, शोल्डर लेंगे। तो मेरा जो फुल शोल्डर है वो 14 इंच का शोल्डर है, तो उसको हम हाफ करेंगे। ओके, आपका जो भी शोल्डर हो उसको आपको हाफ करना है। तो हमारा आएगा 7 इंच। तो 7 इंच का हम शोल्डर ले लेंगे। आपको कुछ भी माइनस या प्लस नहीं करना है। तो 7 इंच का हमने शोल्डर ले लिया। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ कि आपको किस तरह से शोल्डर लेना है। तो ये हमने 7 इंच का शोल्डर ले लिया। अगर आपका शोल्डर 15 इंच है तो आपको 15 का हाफ करना है। जब भी आपका शोल्डर का हाफ करोगे तो वही जो आंसर आएगा वो आपको लेना है। 15 का हाफ आएगा 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच लेंगे। फिर 1 इंच आपको डाउन जाना है। ये सबके लिए फिक्स रहेगा, चाहे आपकी कोई भी साइज़ हो। 1 इंच शोल्डर आपको डाउन करना है, ये फिक्स रहेगा। गले की साइड से 2.5 इंच आपको लेना है। ये भी कोई भी साइज़ के लिए ये फिक्स रहेगा, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। इन दोनों लाइन को हम क्रॉस में मिलाएंगे। दोनों लाइन को हमने क्रॉस में मिला दिया। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि हमने किस तरह से शोल्डर लिया है, किस तरह से हमने डाउन किया है। अब हम ले लेंगे आर्मोल। आर्मोल की लेंथ लेने के लिए सबसे पहले आपके पास पैक नेक फार्मूला और डीप नेक फार्मूला होना चाहिए। तो आर्मोल फार्मूला क्या है कि जब भी आपका ब्लाउज पैक नेक है तो पैक नेक का फार्मूला यूज़ करना है, डीप नेक है तो डीप नेक का फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपका डीप नेक है तो हम डीप वाला देखते हैं, लेकिन ये दोनों पैटर्न हमारी पैक नेक है। फ्रंट और बैक दोनों पैटर्न हमारी पैक नेक है, तो हम पैक नेक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
तो पैक नेक का जो ऊपर वाला फॉर्मूला है तो वो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको डिप वाला तो याद ही नहीं रखना है, सिर्फ पैक वाला ब्लाउज़ कर रहे हो तो पैक का ही आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो सबसे पहले हम चेस्ट देखेंगे कि जो हमारी चेस्ट है वो कौन सी लाइन में आ रही है। हमारी चेस्ट है 32 इंच, तो हमारी जो चेस्ट है वो सेकंड लाइन में आएगी। ओके, तो आपको किस तरह से लेना है वो हम देखेंगे। 32 हमारी चेस्ट है, ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये चेस्ट है। ओके, 32 हमारी चेस्ट है, तो सेकेंड वाली लाइन हम देखेंगे। तो सेकेंड में आपको क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच, आपकी जो भी चेस्ट हो वो लिखना है, फिर डिवाइड 6 करना है, उसमें 1 इंच प्लस करना है, तो हमारा आंसर आएगा 6.3 इंच। ओके, इतना क्लियर हुआ। मान लो अगर पैक नेक में आपकी चेस्ट है 30 इंच, तो हमारी फर्स्ट वाली लाइन आएगी। तो चेस्ट आपको 30 इंच चेस्ट है, 6 से डिवाइड करोगे, उसमें 1.25 इंच आपको प्लस करना है, आपका आंसर आएगा 6.25 इंच। ओके, तो इसी तरह से आपको पैक नेक और डीप नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हमारा आंसर आया था 6.3 इंच, तो यहाँ से हम ले लेंगे 6.3 इंच। ओके, ये क्लियर हुआ इतना। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने के बाद हमारा जो भी चेस्ट का नाप है वो हमें लेना है। तो ये बैक वाला पार्ट है, तो इसमें आपको 2 इंच लूजिंग ऐड करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये हमारा पैक नेक है। पैक नेक में आपका कंपलसरी रहेगा 2 इंच लूजिंग ऐड करना ही है। इससे 3 इंच भी कर सकते हो, लेकिन 2 से कम आपको नहीं करना है। 32 में हम 2 इंच प्लस करेंगे लूजिंग का, 34 आया, उसका चौथा हिस्सा निकालेंगे तो हमारा आएगा 8.5 इंच। तो हम ले लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। ये सबके लिए फिक्स नहीं है। ओके, 1.5 इंच से आप 2 इंच तक इसमें ऐड कर सकते हो। ब्लाउज़ में अगर आप फर्स्ट टाइम सिल रहे हो तो आपको 2 इंच मार्जिन का ऐड करना है। अब हमें क्या करना है, आर्मोल के लिए हमें निकालना है। तो जितना हमारा फुल शोल्डर है, हमारा 7 इंच आया था, तो सबसे पहले इन दोनों का हम सेंटर ले लेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने इन दोनों का सेंटर ले लिया। सेंटर लेने के बाद हमारा फुल शोल्डर 14 इंच है, उसका हाफ करके हमें 7 इंच मिला था। तो ये बैक वाले पार्ट है, तो बैक में हम हाफ इंच माइनस करेंगे। ओके, 7 इंच था तो हम ले लेंगे 6.5 इंच। ये किसी भी साइज़ के लिए ये फिक्स है। ओके, इतना क्लियर हुआ। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम बैक वाले पार्ट में 1 इंच पे क्रॉस में निशान लगाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। फिर इन तीनों निशानों को हम एक दूसरे से मिलाएंगे। फ्रेंच कर्व आपका जिस तरह से सेट हो रहा है आपको उस तरह से रखना है। तीनों निशानों को एक दूसरे से मिलाना है। तो ये हमारा बैक का पार्ट, जो बैक का आर्मोल है वो बन के रेडी हो चुका है। ओके, क्लियर। बैक का हमारा आर्मोल बन के रेडी हो चुका है। फ्रंट और बैक दोनों सेम नहीं आएंगे, तो वो हम फ्रंट में देखेंगे कि हमें कौन सा नाप चेंज करना है। अब हम देखेंगे इन दोनों का। तो सबसे पहले हमें सेंटर लेना है। सेंटर से हमें यहाँ से नाप लेना है हमारी टोटल लेंथ कितनी है। ओके, 13 इंच हमारी लेंथ है, तो हम 14 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। आपकी कोई भी साइज़ हो, आपको अपनी लेंथ में 1 इंच प्लस करना है। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हमें कमर का नाप देखना है। तो वेस्ट हम देखेंगे कि हमारी 30 इंच है, 2 इंच हम उसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो 32 इंच आएगा।
4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 8 इंच। अगर आप बैक में टक्स लेना चाहते हो तो आप 1 इंच प्लस कर सकते हो। क्लियर हुआ इतना? अब हमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करना है। मार्जिन की दोनों लाइन को हम मिलाएंगे। इस तरह से दोनों लाइन हमें मिलानी है। ओके, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमारा जो रेडी शोल्डर है वो हम देखेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर है 3.5 इंच, तो हम 4.5 इंच लेंगे, क्योंकि आपका शोल्डर की साइड और गले की साइड दोनों साइड हाफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो 1 इंच आपको प्लस करना है। उसके बाद आपको अपने आप गले की विड्थ मिल जाएगी। बैक वाला जो गला है वो हमारा 1.5 इंच है, तो हमें हाफ इंच प्लस करना है, क्योंकि शोल्डर में हमारा हाफ इंच जाएगा, इसीलिए आपको हाफ इंच प्लस करना है। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इसका शेप दे देना है, लेकिन आपको हाफ इंच शोल्डर का पहले मार्जिन लेना है, क्योंकि इतना तो हमारा सिलाई में हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा नीचे की लाइन है सिलाई वाली, जो हमने अभी डॉट डॉट से लाइन बनाई है, वहाँ से आपको गले का शेप इस तरह से देना है। ओके, इतना क्लियर हुआ आपको? अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा बैक का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये हमने बाहर की साइड क्यों लिया है, क्योंकि हमारा पीछे का जो गला है वो बहुत कम डीप है, ज़्यादा डीप नहीं है, तो वो फिर हमें टाइट ना लगे, इसीलिए हमने थोड़ा सा बाहर जो हमारा मार्जिन का हमने निशान लगाया है वहाँ से आपको ले जाना है। ओके, इतना क्लियर हुआ? अब हमें इसमें जो चेंज करना है तो वो फ्रंट वाला पार्ट कट करने के बाद हमारा चेंज होगा। तो अब हमें फ्रंट वाला पार्ट कट करना है, क्योंकि पहले अगर हम फ्रंट वाला पार्ट कट करते तो बैक में हमारी बहुत ज़्यादा गलती आती। तो इसीलिए अब हमें फ्रंट का पार्ट कट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो फ्रंट में आपको सबसे पहले ऊपर से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन मेरा ये फैब्रिक सीधा है, तो यहाँ से अब हमें शोल्डर का नाप लेना है। तो हमारा 14 इंच शोल्डर है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आएगा 7 इंच। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 7 इंच। ओके, पहले हम लाइन चेक करेंगे, हमारी एकदम सीधी लाइन है। 7 इंच पे हम शोल्डर का मार्क करेंगे। ओके, अगर आपका शोल्डर 15 इंच है तो आपको 2 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आएगा 7.5 इंच। यहाँ से अब हमें 1 इंच डाउन जाना है। ये किसी भी साइज़ के लिए फ़िक्स रहेगा, सभी साइज़ के लिए फ़िक्स है। क्लियर? गले की साइड से हम 2.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच सभी के लिए ये फ़िक्स है, ये दोनों नाप किसी भी साइज़ के लिए फ़िक्स रहेगा। ओके, इतना क्लियर हुआ? यहाँ से हमें आर्मोल की लेंथ लेनी है। तो ये भी हमारा पैक नेक है, तो जो बैक में हमारा आर्मोल आया था सेम वही आएगा। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा पैक नेक में हमारी जो चेस्ट है वो 32 इंच है। सेकेंड वाली लाइन है, तो चेस्ट को 6 से डिवाइड करना है, प्लस हमें 1 इंच करना है। सभी को चेस्ट को 6 से डिवाइड करना है, और कितना प्लस करना है वो हमारे पास ये चार्ट में लिखा हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको प्लस करते जाना है। तो हमारा जो आंसर है वो 6.3 इंच आया है। और ज़रूरी नहीं है कि आपका फ्रंट और बैक दोनों में सेम आए, क्योंकि हमारा कभी कभी बैक वाला पार्ट डीप होता है, फ्रंट वाला पैक होता है, तो दोनों में आर्मोल चेंज आ सकता है। क्लियर? चेस्ट में हमें 2 इंच लूजिंग ऐड करनी है, 34 आएगा, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, 8.5 इंच आएगा। 1.5 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। अब हमें आर्मोल के लिए लेना है, तो सबसे पहले हम इन दोनों का सेंटर ले लेंगे। तो दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद हमारा शोल्डर है 7 इंच,
तो सेंटर लिया था वहाँ हमें 1 इंच माइनस करना है, तो हमारा आएगा 6 इंच। ओके, इतना क्लियर हुआ। ये सभी के लिए फिक्स है, आपको 1 इंच ही माइनस करना है। यहाँ से आपको 0.75 पे मार्क करना है। इन तीनों निशानों को हम एक दूसरे से मिलाएंगे। ओके, क्लियर हुआ इतना। तो इस तरह से हमारा फ्रंट का जो आर्मोल है वो भी बन के रेडी हो चुका है। ये अगर हमारा शोल्डर 7 इंच है तो जो सेंटर है वहाँ हमें 1 इंच डाउन, और यहाँ से वापस हमें 1/2 इंच डाउन करना है। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो आर्मोल बनने के बाद अब हमें क्या करना है, लेंथ का नाप लेना है। तो लेंथ के लिए पहले हम शोल्डर का सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद अब हमें लेंथ चेक करनी है। तो हमारी लेंथ 13 इंच है, हम 14 इंच पे एक मार्क करेंगे। उससे पहले हमें शोल्डर टू एपेक्स का नाप लेना है, तो वो हमारा 9 इंच है। तो हमें 1/2 इंच प्लस करके 9.5 इंच लेना है। फिर हमें लेंथ लेनी है, तो हमारी जो भी लेंथ हो उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। ओके, तो इतना आपका क्लियर हुआ। तो यहाँ से हम गले का भी ले लेंगे। तो हमारा जो फ्रंट का नेक है वो 4 इंच है, 4.5 इंच आपको लेना है, क्योंकि शोल्डर में हमारा 1/2 इंच जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे हमारा जो ऊपर का गला है तो वो कितना है। तो पहले तो हमें रेडी शोल्डर चेक करना है। तो 3.5 इंच हमारा रेडी शोल्डर है, 1 इंच हम प्लस करेंगे, तो हमारा शोल्डर रेडी है। अब हमें गले की विड्थ अपने आप मिल गई है 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन नीचे से भी मार्क करेंगे। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें गोलाई का शेप ड्रॉ करना है। ये हमारा डीप नेक जैसा है थोड़ा सा, तो इसमें हमें जैसा शेप है वही देना है, बाहर की साइड हमें नहीं निकलना है। ओके, अब हम देखेंगे एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7 इंच है, तो उसका हम हाफ करेंगे। आपका जो भी एपेक्स टू एपेक्स है उसका हाफ करना है। तो हमारा आएगा 7 इंच का हम हाफ करेंगे तो 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 3.5 इंच, और 1/2 इंच माइनस करने के बाद हम नीचे से एक मार्क करेंगे। सभी को ये फिक्स है, 1/2 इंच माइनस करना है। ओके, अब हमें टक्स चार्ट देखना है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारी जो ये टक्स चार्ट है, तो यहाँ पे हम नीचे चेस्ट लिखी हुई है, आर्मोल और वेस्ट। तो हमें सबसे पहले कमर का देखना है, जो वेस्ट वाला नाप है वो देखना है। तो उससे पहले आपको चेक करना है कि आपकी कमर, जो आपका चेस्ट है वो कौन सी लाइन में आ रहा है। हमारी चेस्ट फर्स्ट लाइन में आ रही है, तो हमें 2.5 इंच का टक्स आएगा। अगर आपकी बॉडी सिंगल बॉडी है तो आप 2 इंच भी ले सकते हो। ओके, क्योंकि फिर 2.5 इंच लेने से आपका आगे से कुछ ज़्यादा ही पफ जैसा दिखेगा, जो आपके ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए आपको 2 इंच का ही लेना है। अगर बस्ट की साइज़ आपकी ज़्यादा है तो आप 2.5 इंच ले सकते हो। फिर इन तीनों निशानों को हम एक दूसरे से मिलाएंगे। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। अब हमें कमर का नाप लेना है। तो कमर हमारी 13 इंच पे कमर है, सॉरी 30 इंच पे हमारी कमर है। उसमें हमें 2 इंच लूजिंग ऐड करनी है और 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद 8 इंच आएगा, लेकिन हमारा 2 इंच का टक्स है। अगर ऐसे 8 इंच लेंगे तो हमारा फैब्रिक कम रहेगा। तो जो हमने 2 इंच का टक्स लिया है उसमें भी आपको 2 इंच प्लस कर देना है। क्लियर हुआ, 8 इंच आपका नाप आया लास्ट आंसर, उसमें 2 इंच हम टक्स का ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 10 इंच। तो यहाँ से हम ले लेंगे 10 इंच। अगर फैब्रिक होता तो हम टक्स पहले ही माइनस कर देते, लेकिन पेपर है तो हम टक्स को माइनस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी जितना हमने टक्स लिया है उतना आपको प्लस करके मार्जिन लेना है।
दोनों हम मार्जिन वाली लाइन को एक दूसरे से मिलाएंगे। तो यहाँ से हम दोनों लाइन को मिलाएंगे। ये आपको अभी बहुत ज़्यादा क्रॉस में दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपका टक्स माइनस होगा वो अपने आप अपने शेप में आ जाएगा। अब हमें ये लाइन चेक करनी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि हमें जो प्रिंसेस कट का शेप है वो देने से पहले ये लाइन चेक करते हैं, तो वो कौन सी प्रॉब्लम आती है तो वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि हमने शेप दिए बिना ही यहाँ से हमने नाप ले लिया 4.5 इंच के ऊपर एक लाइन। यहाँ से हम इस तरह से लाइन को क्रॉस में ड्रॉ करेंगे। जो गले की साइड है वहाँ हमें हाफ इंच ऊपर की साइड जाना है। हाफ इंच हम ऊपर की साइड जाएंगे, ये सभी साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। यहाँ से हम इस तरह से मिलाएंगे। तो जो नीचे का ये जो अभी हमने मार्क किया है वो पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। ये जो भी है ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। ओके, ये पूरा माइनस होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती कौन सी होती है कि हम इन दोनों का सेंटर लिए बिना बिना प्रिंसेस कट का शेप दिए बिना हम नीचे का मार्क करते हैं तो हमारी गलती आती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको इसका सेंटर लेना है, फिर ऊपर इन दोनों का वापस सेंटर लेना है, फिर नीचे की साइड से वापस आपको सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद सबसे पहले आपको जो नीचे का सेंटर आपने लिया था उसको हाफ इंच बाहर की साइड मार्क करना है। ये सभी साइज़ के लिए ये फिक्स रहेगा। हाफ इंच आपको बाहर की साइड मार्क करना है। जो बीच वाला नाप है वो आपको 0.25 इंच का लेना है। इस तरह से हम निशानों को मिलाएंगे। और आपको ये स्ट्रेट नहीं रखना है, हल्की सी गोलाई का शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हम हल्का सा गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। शेप ड्रॉ करने के बाद अब आपको ये दोनों लाइन को वापस चेक करना है। तो ये आएगा हमारा 4.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो इस तरह से हम वापस इसको चेक करेंगे तो 4.5 इंच के ऊपर एक लाइन। ओके, तो वापस आप एक बार रिपीट हम करेंगे। तो ये नीचे की लाइन हमारी आई है 4.5 इंच के ऊपर एक लाइन। यहाँ से हम चेक करेंगे 4.5 इंच के ऊपर एक लाइन। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी गलती होती, इसीलिए सबसे पहले आपको ये नीचे वाला पार्ट पहले ड्रॉ नहीं करना है। क्रॉस आपको प्रिंसेस कट का शेप देने के बाद ही ये सारा माइनस करना है। क्लियर हुआ? जो सीधी लाइन ड्रॉ की थी तो उसमें आप देख सकते हो इतना फ़र्क आएगा, फिर यहाँ पे आपका जो फैब्रिक है वो फोल्ड हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, आर्मोल की साइड से हमें टक्स लेना है। तो हमारा टक्स देख सकते हो आर्मोल में आएगा 1.25 इंच। 1.25 इंच जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वहाँ से हम चेक करेंगे कहाँ पे आ रहा है 1.25 इंच। तो जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हमें स्टॉप करना है। तो इस तरह से हम लेते जाएंगे 1.25 के ऊपर। तो यहाँ पे आर्मोल पे मिल रहा है तो यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। 1.25 का हम हाफ करेंगे। जितना आपका आंसर आएगा वो आपको ऊपर की साइड मार्क करना है और उतना ही आपको नीचे की साइड भी मार्क करना है। ओके, तो इस तरह से आपको ऊपर और नीचे दोनों की साइड मार्क करते जाना है। इन दोनों निशानों को हम नीचे की साइड मिलाएंगे। ओके, प्रिंसेस कट हम बाद में शेप ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आपको इतना ही करना है क्योंकि प्रिंसेस कट हमें टक्स को माइनस करने के बाद ही हम दे पाएंगे। तो ये दोनों लाइन को चेक करेंगे तो हमारा आ रहा है 25 इंच, 5 इंच और 2 लाइन। 5.25 पे हम एक मार्क करेंगे इस तरह से।
यहाँ से 1/2 इंच आपको डाउन जाना है नीचे की साइड। सभी साइज़ के लिए फिक्स है, 1/2 इंच आपको जाना है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वाला मार्क किया था उसको भी हम यहाँ पर मिलाएंगे। और यहाँ पे हमें आर्मोल का शेप ड्रॉ करना है, तो हमारा नया आर्मोल बन के रेडी होगा। जो भी हमारा आर्मोल में प्रॉब्लम होती है, फैब्रिक उठा उठा रहता है या फिर रिंकल्स आती है, वो सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारा नया आर्मोल हो चुका है। तो ये माइनस होने के बाद ही हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो इतना आपका क्लियर हुआ, ये फ्रंट वाला पूरा पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हम इसको कट करेंगे। तो कट करने के लिए यहाँ से हमें कट करना है। जो हमने फर्स्ट वाला जो मार्क किया था उसको, वो गलत है। तो जो हमने सेकंड वाला ऊपर की साइड किया था उसको ही हमने कट किया है। ओके, फर्स्ट वाला मैंने आपको दिखाया था कि आप अगर बिना शेप दिए करोगे तो आपकी इतनी प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ से हमें थोड़ा सा दूर से ही कट करना है, क्योंकि हमें माइनस करने के बाद अच्छे से शेप देना है, तो हमारा जो फैब्रिक है वो बाद में कम ना लगे। ओके, शोल्डर है तो शोल्डर को भी हम कट करेंगे। और यहाँ से भी हम गले का जो शेप है वो भी हम कट करेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, आर्मोल हम डायरेक्ट ऐसे ही हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारा ये वाली लाइन है तो इसको एक दूसरे के ऊपर लानी है। लेकिन जब तक आप नीचे का जो टक्स है उसको माइनस नहीं करोगे, कट नहीं करोगे, तब तक आपका ऊपर का टक्स माइनस नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हमें जो नीचे का टक्स है वो हम कट करेंगे। ओके, अभी भी आपका ये माइनस नहीं होने वाला, तो आपको पूरा नीचे का कट करना है। तो ये हमारा कट हो चुका है। ओके, अब हम बहुत ही आसानी से इसको माइनस कर सकते हैं। ऊपर का पॉइंट और जो नीचे वाला पॉइंट है उसको हम पकड़ेंगे अच्छे से और यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये माइनस हो चुका है। ओके, तो ये इतना हमारा माइनस हो चुका है। यहाँ पे आप प्रेस भी लगा सकते हो। अब हम प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम फ्रेंच करवा कर रखेंगे और प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करेंगे। ओके, जो आपका प्रिंसेस कट वहाँ से माइनस हुआ है वहीं से आपको ये शेप को ड्रॉ करते जाना है। तो इस तरह से आपका ये ड्रॉ हो चुका है। और यहाँ से हम हल्का सा गोलाई का शेप देंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमारा एक लाइन जितना आगे पीछे है। तो इस तरह से हमारा नया आर्मोल बन के रेडी हो चुका है। ओके, यहाँ से हम हल्की सी गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अब हमें प्रिंसेस कट है उसको भी हम अलग कर लेंगे कटिंग करने के बाद। तो जैसा हमारा शेप है सेम उसी तरह से हम इसको कट करेंगे। अगर आपका दोनों साइड अगर पॉइंट बन रहा है तो आपको पॉइंट को भी कट करना है, ताकि जब भी आप स्टिच करो तो आपका अच्छे से इसको बैठे। ये आपका अभी जैसा दिख रहा है सेम वैसे ही रखना है, इसको कटिंग नहीं करना है। ओके, तो ये पहले हम हल्का सा यहाँ पर शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा शेप ड्रॉ हो चुका है।
ओके। अब आपको सिलाई का कहाँ पे ऐड करना है, तो इन दोनों साइड आपको सिलाई का ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस कट अटैच होगा। ओके, तो इस तरह से आएगा। अगर थोड़ा भी आपका फैब्रिक आगे पीछे है तो वो अभी कट नहीं करना है, जब भी आप स्टिच करो तब आपको कट करना है, क्योंकि ये फैब्रिक के ऊपर कभी कभी कम भी पड़ जाता है, तो आपको बाद में ही कट करना है। अब हमें बैक वाले पार्ट के ऊपर ही इसको रखेंगे, तो पूरा आपको नहीं रखना है, सिर्फ आपका जो प्रिंसेस कट है उसी को हम ले लेंगे। और यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारा कितना माइनस होगा। तो इस तरह से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है, नीचे से भी हमें ड्रॉ करनी है, और यहाँ से अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और जहाँ पे भी आपका पॉइंट बन रहा है वहाँ आप गोलाई का शेप दे सकते हो। और यहाँ पे हम हल्का सा जो हमारा थोड़ा सा क्रॉस में आर्मोल, तो हमें उसको नया आर्मोल बनाना है। तो इस तरह से हमारा ये आर्मोल भी बन के रेडी हो चुका है। इसको नीचे से कट करने से पहले हमें पहले लेंथ चेक करनी है कि हमारी लेंथ सही है या कम है। तो हमारी लेंथ 13 इंच है, तो हमारा 12 इंच पे बनेगी, तो हमें हाफ इंच थोड़ा सा नीचे से मार्क करेंगे। ओके, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों में हमारा हाफ इंच का गैप आएगा ही, इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पहनने के बाद आपको एकदम प्रॉपर फिटिंग में बैठेगा ब्लाउज़। तो नीचे से इतना पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ से कट करेंगे। और यहाँ से भी हम हल्का सा जो भी हमारा शेप है उसको हम ड्रॉ कटिंग करते जाएंगे। तो ये हमारा गला भी कट हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा प्रॉपर बैक वाला पार्ट कटिंग हो चुका है। तो इस तरह आप हाफ इंच प्लस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारी हुक आई बट पट्टी लगेगी, तो आप इसमें हाफ इंच प्लस कर सकते हो, बाकी कहीं पे भी आपको प्लस नहीं करना है। तो ये हमारे सारे पार्ट कट हो चुके हैं। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी को इस कटिंग में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कोई कुछ भी कोई डाउट हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। आपके सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। जिनको भी ये चार्ट चाहिए तो वो भी हमें मैसेज कर सकते हो, उसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।